नमस्कार। अभिज्ञान शकुंतलम के तृतीय अंक के इस भाग 3 में आपका स्वागत है। अब जब दोनों सखियां और शकुंतला सहित दुष्यंत एक बेंत के उपवन के अंदर बैठे हैं, तो दुष्यंत अपने प्रेम व्यथा दोनों सखियों के सामने कहता है और उनकी इस प्रिय सखी शकुंतला से प्रणय या विवाह करने का प्रस्ताव रखता है। तो अनुसुईया कहती है, मित्र, हे मित्र दुष्यंत, हमने सुना है कि राजाओं की बहुत सी पत्नियां होती है। हमने सुना है कि राजाओं की बहुत सी पत्नियां होती है। अतः जिससे हमारी प्रिय सखी बंधुजनों के लिए सोचनीय न हो, यानी यदि आपसे विवाह के पश्चात बंधुजन सोचनीय स्थिति में न हो, संदेह स्थिति में न हो, इसलिए ऐसा व्यवहार कीजिए कि हम लोगों को पछताना या स्वजनों को पछताना न पड़े। राजा विश्वास दिलाता है कि परिग्रह बहुत्वेपि द्वे प्रतिष्ठे कुलस्य में समुद्र रसना चौर्विम सखी च युवतोरियम। राजा ने एक बहुत ही बड़ा एक संकल्प के रूप में ये बात कही कि परिग्रह बहुत्वेपि, अनेक स्त्रियों के होने पर भी, मे कुलस्य द्वे प्रतिष्ठे, मेरे वंश की प्रतिष्ठा दो ही है। समुद्र रसना उर्वी च, एक तो समुद्र रूपी मेखला वाली पृथ्वी, उर्वी पृथ्वी, और इयम युवयो सखी च, और दूसरी आप दोनों की यह सखी शकुंतला। अनुसुईया के कहने पर राजाओं के बहुत सी पत्नियां होती है कि इसके लिए ऐसा करें कि हमें पछताना ना पड़े। तो राजा कहता है कि मेरे वंश में दो ही सर्वश्रेष्ठ समझ जाएगी, एक तो समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी और तुम्हारी ये सखी शकुंतला। ऐसा राजा ने एक उस अनुसुईया को शकुंतला के लिए अपने बारे में एक आश्वस्त वचन दिया। दोनों कहती है, अब हम आश्वस्त हैं। एक दूसरे की ओर निगाह डालते हुए, दृष्टि डालते हुए, उत्कंठित यह हिरण मृग का बच्चा मानो अपनी माँ को खोज रहा है, आओ हम इसे मिला दें, और ऐसा करके निकलना चाहती है, निकल रही होती है। शकुंतला कहती है, अरे आप दोनों मुझे अकेले छोड़ के कहाँ जा रही हो, मैं किसके आश्रय रहूँगी। तो सखियाँ कहती है, जो पृथ्वी का आश्रय स्वयं राजा है तुम्हारे पास है। तो राजा कहता है, घबराओ नहीं, यह सेवक व्यक्ति तुम्हारे समीप है, क्योंकि राजा ने कहा कि किं शीतलैक्लं विनोदिभिरार्द्रवाता न संचारयामि न निदलतालवृन्तैः अंके निधाय करभोरु यथा सुखं ते संवाहयामि चरणावुत पद्मताम्रौ। जब दुष्यंत देखता है दोनों सखियां चली गई है, तो उन सखियों को रोकने का प्रयास करती हुई शकुंतला को मन को कुछ शांति देने के लिए, उससे कुछ बातचीत करने के लिए राजा कहता है, किम शीतलैः क्लम विनोदिभिः नलिनी दलतालवृन्ते, क्या मैं थकावट को दूर करने वाले, क्लम विनोदी भी, थकावट को, श्रम को दूर करने वाले, नलिनी दलतालवृन्ते, कमलिनी के पत्तों के पंखों से, किम शीतले, क्या ठंडी हवा करूं। किम शीतले क्लम विनोदी भी, यानी क्या थकावट को दूर करने वाले, शीतले कम ठंडी, क्या थकावट को दूर करने वाले कमलिनी के पत्तों के पंखों से क्या मैं आर्द्रवार्ताम संचारयामी, क्या ठंडी हवा तुम्हें दूं, जलकणों से मिश्रित ठंडी हवा तुम्हें दूं। उत हे करभोरु, या करभोरु, करभोरु कहते हैं करब के स्तुल्य जंघाओं वाली, करब उरु, करब कहते हैं हाथी, हाथी का जो बच्चा होता है उसकी सूंड को, हाथी के बच्चे को भी करब कहते हैं। तो हाथी के बच्चे की सूंड के समान सुंदर जांघों वाली हे पार्वती, करभोरु का मतलब
हाथी के बच्चे के सूंड के समान सुंदर जांघों वाली, हे पार्वती, ते पद्म ताम्रव चरणों, तुम्हारे कमल की तरह लाल चरणों को अंके निधाये, अंक यानी गोदी में रखकर, यथा सुखम समाहयामी, जिस प्रकार तुम्हें सुख मिले उस तरह क्या समाहयामी, क्या उनको दबाऊं या तुम्हें सहलाऊं तुम्हारे पैरों को, तुम्हें जिसमें आनंद मिले वो तुम्हें मैं अभी दूं। शकुंतला कहती है कि मुझे जाने दो, माननीय जो जन हैं, मेरे जो गुरुवर इत्यादि हैं, उनके लिए मैं अपराधिनी नहीं बनना चाहती है, कहकर उठना चाहती है। राजा कहता है सुंदरी अभी तो दिन भी नहीं डला, इतनी धूप के अंदर कहाँ जाओगी, थोड़ी धूप डल जाए उसके बाद चली जाना। राजा कहता है उत्सृज्य कुसुम शयनम नलिनी दल कल्पितस्तनावरणा कथमातपे गमिष्यसि परिबाधापेलवैरंगैः। कहा नलिनी दल कल्पितस्तनावरणा, कमलिनी के पत्तों से स्तनावरणा, अपने स्तनों को आवृत कर रखा है, ढक रखा है, और कुसुम शयनम उत्सृज्य, ऐसी तुम पुष्प सैया को छोड़ करके, परिबाधा पेलवई, काम पीड़ा के कारण कोमल, अंगई, अंगों वाली, काम पीड़ा के कारण दुर्बल अंगों वाली, कथम आतपे गमिष्यसि, कैसे धूप में जाओगी, इस धूप में तुम कैसे जाओगी। जब साधारण स्वस्थ मनुष्य भी वस्त्र आवरण आदि के कारण धूप में नहीं जा सकता, तुम तो स्वभाव से सुकुमारी हो, है ना। तो ये कहा कि नलिनी दल कल्पित स्तनावरणम, कमलिनी के पत्तों से स्तनों को जिसने छिपा रखा है, ढक रखा है, ऐसी तुम पुष्प सैया को छोड़कर काम पीड़ा से दुर्बल अंगों वाली, कथम आतपे गमिष्यसि, कैसे धूप में जाओगी। यह कहकर जबरन उसे लौटाता है, उसे वापस खींच लेता है। शकुंतला कहती हे पूर्ववंशी राजन, मेरे शील की, मेरे चरित्र की रक्षा करो, काम पीड़िता मैं भी अपने पर अधिकार नहीं कर पा रही हूँ। राजा कहता है अरे भयशीले, अरे डरपोक, गुरुजनों का भय करना व्यर्थ है, तुम्हारे विषय में सब जानकर और धर्म तत्व ज्ञाता भी, कुलपति कण्व भी इसमें दोष नहीं कहेंगे, क्योंकि गांधर्वेण विवाहेन बह्वयो राजर्षि कन्यकाः सूयन्ते परिणीतास्ता पितृभिश्चानुमोदिता। कि बह्वय है राजर्षि कन्यका, बहुत सी राजर्षि कन्याएं गांधर्वेण विवाहेन परिणीता, गांधर्व विवाह विधि से विवाहित हुई है, और तापितृभिः अनुमोदिता श्रूयन्ते, और वे अपने माता पिता के द्वारा अभिनंदित और समर्थित भी की हुई है, ऐसा सुना है। विवाह के 8 भेद हैं, इसमें गांधर्व भी है। गांधर्व विवाह से तात्पर्य काम के वशीभूत युवक युवतियां परस्पर अपनी इच्छा से जब मिलन कर लेते हैं, संभोग कर लेते हैं, उसके पश्चात होने वाले विवाह को गांधर्व विवाह कहते हैं। गांधर्व वस्तु विज्ञेयो मैथुन्य काम संभव, कामना के वशीभूत हुए दोनों मिथुन आपस में पास आ जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, ऐसा विवाह कहलाता है गांधर्व विवाह। तो बहुत सी राजर्षि कन्याएं हैं जो गांधर्व विवाह विधि से विवाहित हुई हैं, वे अपने माता पिता के द्वारा अनुमोदित अभिनंदित भी की गई हैं। शकुंतला कहती है तो मुझे छोड़ दीजिए, मुझे अपनी सखियों से अनुमति लूंगी। राजा कहता है अच्छा छोड़ दूंगा। शकुंतला कहती है मुझे कब छोड़ोगे, कि अपरीक्षत कोमलस्य यावत् कुसुमस्यैव नवस्य षट्पदेन अधरस्य पिपासिता मया ते सदयं सुंदरी गृह्यते रसोवश्य। हे सुंदरी, यावत, जब तक, षट्पदेन, भ्रमर के द्वारा, भंवरे के द्वारा, षट्पद पर्यायवाची है भ्रमर का, षट्पद के द्वारा, भ्रमर के द्वारा, अपरीक्षत कोमलस्य, अनास्वादित सुकोमल, नवस्य कुसुमस्य इव, नवीन फूल पुष्प के समान, इव की तरह, पिपासिता मया,
प्यासे मेरे द्वारा ते अश्य अदृश्य, तुम्हारे इस कोमल अधर का तात्पर्य नीचे वाले होठ का, रसः सदैव गृह्यते, रस दया भाव से पिया जा रहा है। राजा कहता है कि भ्रमर पहले जिस प्रकार भंवरा है वो पूर्व में अनास्वादित अस्पृष्ट नवीन कोमल पुष्प के मकरंद रस का पान करने के लिए लालायित रहता है और मकरंद रस का पान करके ही उसे छोड़ता है, उसी प्रकार तुम्हारे पूर्व में किसी अन्य पुरुष के द्वारा अनास्वादित या अपरिचुंबित अधरों का पान न करने का मैं इच्छुक हूँ, और इस अधरों का पान करने का मतलब चुम्बन करने के बाद ही मैं तुम्हें छोड़ूंगा। कि जब तक भ्रमर के द्वारा अनास्वादित और सुकोमल नवीन फूल के समान प्यासे मेरे द्वारा तुम्हारे इस अक्षत कोमल अधर का, अक्षत कोमल अधर का मतलब जिसने अब तक इसको क्षय नहीं पहुंचाया है, जिसने इसका स्वाद नहीं लिया है, ऐसे सुंदर अधर का मैं रस दया भाव से पिया जा रहा हूँ, दया भाव से पीऊंगा, उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ूंगा। ऐसा राजा ने उस यानी शकुंतला के अधरों को फूल के समान और उसका आस्वादन करने के इच्छुक राजा को भंवरे के समान बताया गया है। कहकर शकुंतला का मुख ऊपर की ओर उठाना चाहता है। शकुंतला रोकने का अभिनय करती है, तभी नाटक में पर्दे के पीछे आवाज आती है, हे चक्रवाक वधू, अपने साथी से विदा लो कि रात आ गई। शकुंतला घबराहट के साथ, अरे स्वास्थ्य का समाचार पाकर गौतमी इधर आ रही है। इतने राजा वृक्ष की ओट में छिप जाता है और गौतमी शकुंतला के पास कह रही है, बेटी तुम्हारा संताप कुछ कम हुआ? तो राजा ये सब कुछ देखते हुए और क्या कहता है, मन ही मन अपने पूर्व स्थान पर आकर लंबी सांस लेकर के कहता है राजा मन ही मन, मुहुरंगुली सांवृताधरोष्टम प्रतिषेधाक्षर विक्लवाभिरामम् मुखमंस विवर्ती पक्ष्मलाक्ष्या कथमप्युन्नमितं न चुंबितं तु। मया मेरे द्वारा पक्ष्मलाक्ष्या सुंदर पलक रोमों से युक्त नेत्रों वाली शकुंतला का मुँह बार बार अंगुली संवृता अधरोष्टम, अंगुलियों द्वारा ढके नए अधरोष्ट वाले, प्रतिषेधाक्षर विक्लवाभिरामम, निषेधाक्षरों के अस्पष्ट उच्चारण के कारण, अभिरामम मनोहर, अंश विवर्ती मुखम, कंधे की ओर मुड़े हुए मुख को, कथमपि उन्मितम, मैंने किस प्रकार उठाया तो, न तो चुंबितम, पर चुंबन न कर पाया। यानी राजा उस शकुंतला के साथ अपनी हुई उस मुलाकात को, अपनी उस वार्ता के बारे में सोच रहा है कि अधरोष्ट को पान करना चाहता था, लेकिन वो अंगुलियों से बार बार अपने अधरोष्ट ढक लेती थी, और चुम्बन को जब वो नहीं करना चाहती थी, नहीं बस इन प्रतिषेधाक्षर का उच्चारण करती हुई रोकती थी, तो उसका मुख मनोज्ञ लगता था और लज्जावश अपने मुख को कंधे की ओर मोड़ लेती थी। मैंने चुम्बन के लिए मुख उठाया, लेकिन चुम्बन न कर पाया, क्योंकि अभिष्ट सिद्धि में न जाने कितने विघ्न आते हैं, और ये विघ्न आ गया। अब राजा ये जब सारे वहाँ से निकल जाते हैं, तो राजा जो पुष्प सैया है जिस पे वो लेटी थी उसके पास जाकर के क्या कहता है कि तस्या पुष्पमयी शरीरलुलिता शय्याशिलायामियं क्लान्तो मन्मथुलेख एष नलिनी पत्रे नखैरर्पित हस्ताद्भ्रष्टमिदं विषाभरणमित्या सज्जमाने क्षणो निर्गन्तु सहसा न वेतसगृहात् शक्नोमि शून्यादपि।
राजा कह रहा मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ प्रिया का उपभोग किए जा रहा था और अब मैं लता कुंज में अकेला ठहर गया। कि इयम शिलायाम तस्यः, यह सामने जो दिखाई देने वाली शिला है उस पर उसकी शरीर ललिता पुष्पमयी सैया, उसके देह से मसली हुई पुष्पमयी सैया, फूलों की बनी हुई सैया है। एस नली पत्रे, एस नलिनी पत्रे नखेर अर्पित, यह कमलिनी के पत्ते उस पर नाखूनों से लिखा हुआ है। क्लांत मनमथ लेख, मुरझाया हुआ प्रेम पत्र है। इदम हस्ताद भ्रष्टम विषाभरणम इति, उसका ये हाथ से गिराया हुआ कमल नाल का आभूषण है। आसज्जम मान क्षण इहम अहम शून्यादपि वेतस गृहात सहसा निर्गंतुम न शक्नोमि, इन सब वस्तुओं में आसक्त नेत्रों वाला मैं शून्य भी, अकेला भी इस बेंत निकुंज से, वेतस गृहात बेत निकुंज से सहसा निर्गतुम न शक्नोमि, एकाएक बार आने में समर्थ नहीं हूँ। शिलाखंड के ऊपर यह शकुंतला की वियोग अनुमल संतप्त उसकी देह से विमर्दित पुष्पमयी सैया है। कमलिनी के दल पर नखों से लिखा गया यह म्लान काम पत्र है। हाथ से गिरा हुआ मृणाल वलय है। इन सब पदार्थों ने मेरे नेत्र ऐसे रम गए हैं कि सुने भी वेतस लता गृह से जाने में एकाएक समर्थ नहीं हूँ। इस लता मंडप को छोड़कर कहीं जाने की इच्छा नहीं है। और आकाश में अब खुले में तेज से राजा बोलता है कि सायंतने सवन कर्मणि संप्रवृते वेदी हुताशनवतीं परित प्रयस्ता छाया चरन्ति बहुधा भयमादधाना संध्या पयोदक पिशा पिशिताशनानाम। इस तृतीय अंक के अंतिम श्लोक में, अंतिम पद्य में, वसंत तिलका छंद के अंदर राजा कहता है कि सायंतने शवन कर्मणि, सायंकालीन शवन कर्मणि, यज्ञ कार्य के प्रारंभ होने पर संप्रवृत्ते हुताशनवतीम वेदीम, अग्नि से युक्त वेदी के परितः चारों ओर प्रयस्ताः जो व्याप्त, संध्या पयोदक पिशा, सायंकालीन मेघों के समान, संध्या पयोदक पिशा, संध्याकालीन मेघों के समान पिंगल वर्ण की, भयम आदधाना, भय उत्पन्न करने वाली, पिशित आसना नाम, मांसाहारी राक्षसों की, छाया बहुधा सरंती, राक्षसों की परछाइयां हैं अनेक प्रकार से विचरण कर रही है। राजा का कर्तव्य है कि धार्मिक क्रियाओं में आने वाले विघ्नों का निवारण करे। राजा से कहा गया कि अब राजा से कहा गया है आकाश में, यानी खुले में राजा के लिए चुनौती दी गई है कि यज्ञ में विघ्न उत्पन्न करने वाली मांसाहारी जो राक्षस हैं वो आकाश में घूमने लगे हैं, उसकी काली पीली भयानक जो परछाइयां पृथ्वी पर पड़ रही है, अतः राजा को इन राक्षसों का विनाश करने के लिए प्रवृत्त होना चाहिए। इतने राजा कहता है अभी आता हूं, ऐसा करके राजा प्रस्थान कर जाता है।